यस, आज हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, रेजिस्टेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। दो टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकता है, या तो रेजिस्टेंस इन सीरीज या रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, दिवाली पे जो आपने झालर देखी है, जो छोटे छोटे बल्ब वाली झालर देखी है, वो सीरीज में कनेक्ट होती है। लेकिन जो हमारे घर का जो हाउस होल्ड सर्किट है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि दिवाली की जो चाइनीज झालर आती है उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर एक बल्ब भी उसमें से फ्यूज हो जाएगा या एक बल्ब भी उसमें से फूक जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो कंप्लीट झालर बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। अगर आपके रूम में कोई एक लाइट फ्यूज हो जाती है तो बाकी सब लाइट वर्किंग कंडीशंस में होती है तब भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है पैरेलल सर्किट का। ठीक, एक बेनिफिट और है पैरेलल सर्किट का, क्या देखते हैं। मान लेते हैं सीरीज में तीन रेजिस्टेंसेज हैं, आप तीन बल्ब भी कह सकते थे, यहाँ पे तीन ट्यूबलाइट कह सकते हो, तीन कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कह सकते हो, R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो उनका जो पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आप तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2, 4 एंड 6 ऐड हो जाएंगे तो 12 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पैरेलल में होंगे सर्किट, पैरेलल में होंगे अप्लायंसेस, तो फॉर्मूला आता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, अगर तीन से ज्यादा होते तो। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 2 ओम, इसे मान लेते हैं 4 ओम, इसे मान लेते हैं 6 ओम, एंड फॉर्मूले में पुट करते हैं तो सबका एलसीएम लेने के बाद अपने पास आंसर आया 11/12। लेकिन ये 11/12 क्या चीज है, ये 1/RP, बट हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ RP। तो अपने अपनी जगह पे इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/11 इज 1.09 ओम। यानी कि अगर 2, 4 और 6 ओम सीरीज में कनेक्ट किए थे तो 12 ओम आंसर आया था, और वही 2, 4 और 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट किए तो 1.09 आंसर आया ओम। ठीक, इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने से जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम हो गया। 1.09 12 ओम के मुकाबले बहुत बहुत छोटा है, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ठीक, इसका मतलब पैरेलल सर्किट में हमें करंट भी ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू सीरीज सर्किट। बट अगर अपने पास पैरेलल में तीन ही रेजिस्टेंस की जगह दो रेजिस्टेंस है, R1, R2, मान लेते हैं 2 ओम एंड 4 ओम, तो आई विल सजेस्ट कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ तक तो वही है कि 1/RP, 1/R1, 1/R2 एंड सो ऑन। एलसीएम वगैरह लोगे ये कंडीशन आएगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए केवल और केवल अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं तो। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 2 इंटू 4 एंड 2 प्लस 4, तो 2 4 सा 2 3 सा 1.3 ओम आंसर। ठीक, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में हम देख रहे थे। तो अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूलाज आए कैसे होंगे, कि RS इक्वल टू, RS का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड RP का मतलब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये फॉर्मूलाज कैसे आए होंगे, इसके लिए दो फंडास मैंने बना रखे हैं अपने, PVS एंड सिस। PVS का मतलब है पैरेलल में वोल्टेज सेम, सिस का मतलब है सीरीज में करंट सेम। ठीक है, और इसके उल्टे भी बिल्कुल ठीक है। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो क्या डिफरेंट होगा, पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा। अगर सीरीज में करंट सेम है तो क्या डिफरेंट होगा, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होगी। ठीक, इन्हीं का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ। सीरीज सर्किट ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। मैंने कहा सीरीज में क्या सेम है, सीरीज में आई सेम है, करंट सेम है, यानी इसका मतलब है जो करंट यहां से चला होगा बैटरी से, ठीक, वही करंट इसको भी मिला, R2 को भी वही करंट मिला, R3 को भी वही करंट मिला, एंड आई करंट वापस आ गया। इसका मतलब है कि सभी अप्लायंसेस में करंट सेम गया। ठीक है, तो आप देखें टोटल वोल्टेज क्या होगी, जो भी वोल्टेज ड्रॉप, शब्द पे ध्यान देना, वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V1, क्योंकि V क्या होता है, IR ओम्स लॉ के हिसाब से, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1, V1 हो जाएगा IR1।
इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V2 यानी कि IR2। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V3 यानी कि IR3। गॉट इट? ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इस वाले अप्लायंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वाले अप्लायंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस वाले अप्लायंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि अगर टोटल बैटरी में वोल्टेज थी 10 वोल्ट, तो फॉर एन एग्जांपल मान लो 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो गया, 3 वोल्ट यहाँ हो गया, और 10 में से बचा कुचा जो 5 होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। ठीक है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आपने V इक्वल टू IR यहाँ पे भी खोला, V1 को लिखा IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। I सबका सेम है सीरीज में, I कॉमन निकला, I से I कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद द फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, अगर ज्यादा होते तो। इसी तरीके से यहाँ पे आए पैरेलल में, I करंट चला था, लेकिन यहाँ पे आके एक नोड आ गया, NODE नोड, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, I1 चला गया यहाँ, I2 चला गया यहाँ, I3 चला गया यहाँ। ठीक, ऐसे ही I1 यहाँ पे भी पहुंचा, I2 यहाँ पहुंचा, I3 यहाँ पहुंचा, एंड अगेन एक नोड जहाँ पे तीनों करंट आके मिल गए और वापस उन्होंने क्या बना लिया, I करंट। तो हम मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे I 10 एम्पियर है तो हो सकता है 2 एम्पियर यहाँ चला गया हो, 4 एम्पियर यहाँ चला गया हो, ठीक, और बचा कुछ 4 एम्पियर यहाँ चला गया हो, और सब मिलके वापस यहाँ 10 एम्पियर ही बनाएंगे। एंड जस्ट अभी मैंने आपको बताया PVS, पैरेलल में वोल्टेज सेम, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि इसको भी V वोल्टेज मिली है, इसको भी V वोल्टेज मिली है, इसको भी V वोल्टेज मिली है। यही फायदा है पैरेलल में सर्किट को कनेक्ट करने का। जैसे हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट है, ठीक, उसमें 220 वोल्ट आपके मीटर सप्लाई पे आती है, तो पंखे को भी 220 वोल्ट मिलेगी, ट्यूबलाइट को भी 220 मिलेगी, हीटर, AC, गीजर सबको 220 वोल्ट मिलेगी, यानी कि कोई पार्शियलिटी नहीं। तो अगर यहाँ पे 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई आपको मिलता है, तो इसका मतलब है इसको भी 220 मिला, इसको भी 220 एंड इसको भी 220, एंड I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे, पैरेलल में करंट डिफरेंट, लेकिन टोटल करंट तो सेम रहेगा ना। जो मैंने आपको बताया कि अगर I जो है 10 एम्पियर था, तो वो भले यहाँ पे डिवाइड हो गया हो, लेकिन वापस आपको यहाँ 10 एम्पियर ही मिलेगा एट लास्ट, अगर 10 एम्पियर यहाँ से चला है तो। ठीक है, तो I क्या होता है, ओम्स लॉ क्या था भाई, V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I को लिख दूं V अपॉन RP, P मतलब पैरेलल, I1 को V अपॉन R1, V अपॉन R2, I3 को V अपॉन R3। दिमाग में क्वेश्चन, सर V1 अपॉन R1 क्यों नहीं किया, V2 अपॉन R2 क्यों नहीं किया, V3 अपॉन R? अभी जस्ट बताया PVS पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो V1 V2 V3 लिखने का कोई सेंस नहीं है, सब V आएंगे। ठीक है, तो V सबका कॉमन निकाला, V से V गॉट कैंसल्ड, एंड वी आर लेफ्ट विद द फॉर्मूला 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 एंड सो। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पावर एंड जूल्स ऑफ हीटिंग।